आप सबको जय मसीह की। आज के दिन हम एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका नाम है मिरियम। मिरियम का मतलब होता है कड़वाहट। मिरियम पूरे पवित्र शास्त्र में जो है पहली स्त्री है जिन्हें नबिया का नाम मिला है। मिरियम ने परमेश्वर की एक नबिया के तौर पे सेवकाई की। संगीत भजने वाली स्त्रियों में जो है बाइबल में मिरियम को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मिरियम का एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व था। जिस उम्र में स्त्रियों को जो है एक अगुवे के रूप में अपनाया नहीं जाता था, उस उम्र में मिरियम जो है एक अगुवे बनी। मिरियम के अंदर जो है एक सुरक्षात्मक स्वभाव था। जैसा कि निर्गमन के दूसरे अध्याय के चौथे वचन में लिखा है, उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। जब मूसा की माँ मूसा को पानी में छोड़कर चली गई, वो मिरियम ही थी जो देखना चाहती थी कि उसका भाई सुरक्षित तरीके से कहाँ जाकर पहुँचता है, इसीलिए उसके पीछे गई। एक छोटी लड़की होने के बावजूद मिरियम बहुत ही तेज़ी से सोचती थी और अपने दिमाग का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करती थी। यदि हम निर्गमन के दूसरे अध्याय के 7वें वचन में लिखें तो वो कहती है कि तब बालक की बहन ने फ़ारोन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्री में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं तो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। और यही कारण था कि मूसा की परवरिश जो है उसकी अपनी माँ कर पाई वहाँ पर आकर। निर्गमन के 15वें अध्याय के 20वें वचन में ऐसा लिखा है कि तब हारून की बहन मिरियम नाम नबिया ने हाथ में ढफ लिया और सब स्त्रियां ढफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। ये चीज़ यहाँ पर दर्शाता है कि मिरियम जो है शारीरिक तौर पर बहुत ही मजबूत थी, बहुत चुस्त थी और बहुत अच्छी एक गीतकार थी अपने बुजुर्गी के समय में भी। इतनी सारी बेहतरीन खूबियों से भरी हुई मिरियम के अंदर जो है एक छोटी सी कमी थी। वो गिनती के 12वें अध्याय के दूसरे वचन में जो शब्द कहती हैं, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी यह बात यहोवा ने सुनी। मिरियम की ये बातें दर्शाती हैं कि मिरियम एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी। मिरियम यहाँ पर अपने आप की महिमा चाहती थी और यही कारण था कि वो परमेश्वर के निर्णय पर सवाल उठाने लगी। वो ना केवल मूसा का विरोध करने लगी, वो परमेश्वर के अधिकार के ऊपर भी सवाल करने लगी और विरोध करने लगी। और उसका नतीजा क्या हुआ करके हम गिनती की पुस्तक 12वें अध्याय के 10वें वचन में पढ़ सकते हैं। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मिरियम कोढ़ से हीम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मिरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़नी हो गई है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम मिरियम के जीवन से जो कार्य सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर हमसे जो है सलाह लेना पसंद नहीं करते और ना ही वो हमसे सलाह चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम उन पर विश्वास करें और उनकी आज्ञा मानकर उस हिसाब से चलें। जब हम कुड़कुड़ाते हैं या शिकायत करते हैं, तब हम परमेश्वर को ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर जो है इस परिस्थिति को वो नहीं संभाल सकते हैं, इस परिस्थिति में वो कार्य नहीं कर सकते हैं। हम उनसे बेहतर कार्य कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से इस परिस्थिति को संभाल सकते हैं करके हम परमेश्वर को बताते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम मिरियम के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बचपन से ही वो बहुत ही ज्ञानवान थी, बहुत ही सामर्थ्य थी, हर एक खूबियों से, हर एक गुणों से जो है वो भरी हुई थी। परमेश्वर ने उसके लिए एक अलग प्रतिभा दी थी, एक अलग जगह दी थी, एक नबी के तौर पे उसे नियुक्त कर रखा था। उनमें एक अच्छी बहन की, एक अच्छी बेटी की, एक बहुत अच्छे अगुवे के गुण थे।
लेकिन आज के दिनों में काफ़ी लोग जब मरियम के बारे में सुनते हैं तो एक ही बात उनके ज़हन में आती है कि मरियम ने मूसा के खिलाफ़ बात की थी और मूसा के खिलाफ़ बोलने के कारण परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया था। लेकिन मीका की पुस्तक जो है उसमें 6 अध्याय के 4 वचन में परमेश्वर याद दिलाते हैं कि इज़राइली लोगों को अगुवे के रूप में परमेश्वर ने केवल हारून और मूसा को नहीं, मरियम को भी चुना था। अपने इस पद को शायद मिरियम भूल गई थी, लेकिन परमेश्वर नहीं भूले थे इसको। आज परमेश्वर ने हम सबों को भी जो है हमारे जीवन में एक पद दिया है, एक हुनर दिया है और काफ़ी ऐसी आशीषमय चीज़ों को हमारे अंदर रखा है शायद जिसे हम खुद ही नहीं खोज पाते हैं। कई बार हम दूसरों की आशीषों को देखकर हमारे अंदर उनसे बढ़कर जो आशीषें हैं या जो बड़ी चीज़ों को परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है, इसे देखना भूल जाते हैं। महत्वाकांक्षी होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन किस हद तक होना चाहिए, परमेश्वर ने हमारे लिए कौन-सी जगह नियुक्त की है, किस कार्य को करने के लिए हमारे लिए चुना है, हमारे अंदर किन गुणों को रखा हुआ है, उसके अनुसार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना हमें दिया गया है, उतना ही हिसाब परमेश्वर हमसे लेंगे। आपके ऑफ़िस में, सेवकाई में या परिवार में, जैसी भी परिस्थितियाँ हों, आप कभी भी ये ना सोचें कि मुझे जो मुक़ाम मिलना चाहिए, वो मुझे नहीं मिला है या तो परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया है। हम जिस योग्य हैं, परमेश्वर वो स्थान हमें निश्चय ही हमारे जीवन में देंगे। और जो स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका आदर करना हम सीखें, उसके लिए धन्यवाद देना हम सीखें। छोटी सी कुड़कुड़ाहट के बदले जो है मिरियम को परमेश्वर का सम्मुख अपने से खोना पड़ा। ऐसा हमारे जीवन में ना हो कि हम छोटी सी बात के कारण परमेश्वर के सम्मुख से दूर हो जाए। यदि परमेश्वर का सम्मुख हमसे दूर हो जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करते हुए कई बार हम अपनी जिम्मेदारी जो हमें हमारे परिवार में एक स्त्री के रूप में मिली है, इसे ना चूक जाएं। अपने रिश्तों और परिवार के प्रति हमारा प्रेम, स्नेह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है जिसके कारण हम कुड़कुड़ा रहे हैं परमेश्वर से, तो आज के दिन हम उन चीज़ों के लिए धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आए। क्योंकि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रखा है और हमें वो सामर्थ्य दिया है कि हम उससे जूझ पाएँ। प्रिय परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो इसे सुन रहे हैं, प्रभु जी आप उन्हें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, और अपना बल दीजिए पिता परमेश्वर, अपना ज्ञान दीजिए प्रभु जी, कि वो सही तरीके से सही समझ से अपने परिवार को और अपने जीवन में चल पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।